कॉजल बॉडी भी एक बॉडी है, जैसे कि हमारा फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी है, वैसे ही कॉजल बॉडी भी एक बॉडी है। ये भी विचारों से बनी हुई है, मगर यहाँ पे जो विचार होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिद्धांतिक रूप में वो होते हैं, प्रिंसिपल के रूप में होते हैं। जैसे कि हम ट्रायंगल बोलें, अब ये ट्रायंगल जो शब्द है, ये इसमें क्या होता है, हमने एक कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं बोला, हमने ट्रायंगल बोला। ट्रायंगल का मतलब हुआ कि जिसकी 3 साइड, ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड हैं, 3 एंगल हैं, और वो तीनों एंगल 180 डिग्री जब हम जोड़ेंगे तो वो बनते हैं, तो हम इसको कहते हैं ट्रायंगल। तो एक शब्द, एक कॉन्सेप्ट आराम से बताया जा सकता है, इसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट एब्स्ट्रैक्ट थॉट, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट विचार। तो ये जो कॉजल बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रूप के अंदर जो हैं विचार चलते हैं, ये उनसे बनी हुई है। यहाँ कार्य भी वहीं पे एब्स्ट्रैक्ट थॉट से ही होता है। हम फिजिकल बॉडी में तो अपने शरीर से कार्य करते हैं, चीज़ों को हिलाते हैं, हम अपने इम्प्रेशंस लेते हैं, और फिर हम अपने, तो जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे को ज्ञान इंद्रियाँ जो हमारे को ज्ञान देती हैं, हमारे को सेंस मिलती हैं, फिर हम कुछ एक्शन करते हैं। फिजिकल प्लेन पे तो हमें क्लियर दिखाई देता है। एस्ट्रल में इमोशंस होते हैं, वहाँ पे इमोशनल चीज़ें चलती हैं। लोअर मेंटल, या जिसको हमने मेंटल कहा है, वहाँ पे जो विचार होते हैं वो होते हैं कॉन्क्रीट, पर्टिकुलर, जिनके अंदर रूप होता है। तो जब मैं कहूँ कि मेरा मोबाइल, तो जो मेरा मोबाइल है उसका एक अलग से शेप होगी, उसका एक डिज़ाइन होगा, उसका एक ब्रांड होगा, जो भी होगा, वो एक पर्टिकुलर मोबाइल है, वो किसी और के पास नहीं है, वो एक ही मोबाइल है जो मेरे पास है, वो मेरा मोबाइल है। ऐसी मेरा जो रूप है, मेरा जो नाम है, जो भी है, वो जो एक रूप के साथ में, पर्टिकुलर रूप के साथ में जो जुड़ा है, इसे हम कॉन्क्रीट आइडिया कहते हैं, कॉन्क्रीट विचार। ये मेंटल बॉडी जो है वो इससे काम करती है। इसलिए हमारी एनालिटिकल थिंकिंग जो है, जो हम एनालिसिस करते हैं, जो हमारे पास अलग अलग जो हम विचारों को आगे पीछे करते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, वो सब जो है वो कॉन्क्रीट लेवल पे चलती है। मगर ये इसमें चेंज आ जाता है जब हम कॉजल प्लेन पे, कॉजल वर्ल्ड के अंदर, उस विज्ञानमय कोश की दुनिया में जब आते हैं, तो वहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो चेतना होती है वो ना तो फिज़िकली उस शरीर को काम करवा सकती है, ना इमोशनली, और ना कॉन्क्रीट रूप के विचारों के अंदर। अरूप विचार जो हैं वहाँ चलते हैं, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स कहते हैं। इसलिए बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं एक दूसरे को समझ में आती हैं। जैसे मैंने कहा ना ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मुझे भी समझ में आता है, ट्रायंगल दूसरे को भी समझ में आता है। अगर मैं, मान लीजिए अभी मैं अपने कॉजल बॉडी में हूँ, ये कॉजल बॉडी है, और एक दूसरे की कॉजल बॉडी है, जैसे मैंने ट्रायंगल बोला, दूसरे को समझ में आ गया कि ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ऐसी कर्म का सिद्धांत, जितने सिद्धांत हैं इस तरीके से, वो सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। इन्हीं आइडियाज़ का आदान प्रदान उस, हम कहेंगे, दुनिया में होता है। तो कॉजल बॉडी के अंदर जो है, ये जो ग्रोथ हुई है, इस ग्रोथ से वो कॉजल बॉडी को एक ऐसा फिर टाइम आता है जब कॉजल बॉडी के अंदर अब ये सवाल उठने चालू होते हैं कि दुनिया क्या है, ये सब जो चल रहा है वो क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये धीरे धीरे डेवलप होने चालू होते हैं, और नीचे जो पर्सनालिटी है, जो उसने जन्म लिया है, जिसको उसने जन्म दिया है, जो उसने शरीर धारण करे हैं, उनके अंदर ये रिफ्लेक्ट होती है। वो फिर जो है वो व्यक्ति इन चीज़ों पे विचार करना चालू करता है, और फिर वो सीकर बनता है, वो ढूंढना चालू करता है कि दुनिया में मकसद क्या है, ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं, हम क्यों पैदा हुए, हम कौन हैं, ये क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। ये सब बातें फिर धीरे धीरे आनी चालू होती हैं। विवेक की जागृति अब चालू होने का समय आ गया है। तो कॉजल बॉडी
बेसिकली इतनी है